नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं नमो नमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गड़ सरे सिद्धि से सानमन सामी नमिदुण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामि दयनसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की बंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ गाथा नंबर 65 में उन साधुओं की बात कर रहे हैं जो साधु कायर होते हैं। गृहस्थों की चर्चा इस गाथा में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मात्र उन साधुओं की चर्चा है जिन्होंने साधु भेष को धारण कर लिया और साधु भेष धारण करने के बाद भी इन्होंने कायरता का परिचय दिया। ये आज की चर्चा नहीं है। पहले जब कुंद कुंद स्वामी को 2000 साल हो गए, लगभग भगवान महावीर के समकालीन हुए, उस समय से भी ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने साधु भेष धारण करके घर चले गए, साधु भेष छोड़ दिया। उन कायर साधुओं की व्याख्या आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ पे गाथा नंबर 65 में कह रहे हैं। वास्तव में भगवती आराधना आदि ग्रंथों में जो व्याख्यान लिखा है कि एक बार इसमें भी कुंद कुंद स्वामी वही वाली बात, सारी व्याख्यान वैसे ही आ रहा है कि एक शूरवीर सैनिक में भी कभी देखना, हर किसी की भर्ती नहीं होती। सैनिक में भी पहले कम से कम दौड़ाया जाता है, इतने मिनट में आपको इतना दौड़ना है। सैनिकों में भी पूरे टेस्ट होते हैं आपके, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, कि इस सैनिक का दिमाग ठीक है क्या, पहली बात। इसके पूरे शरीर, इसके अंग आदि सब में स्फूर्ति है कि नहीं। और यदि स्फूर्ति नहीं होगी तो वो क्या करेगा। पता चला कि वहाँ पे दुश्मन सामने आ गया और वो इतना आलसी निष्प्रमादी हुआ, अरे हाँ सो रहा है, तो पता चला कि अपने आप को मरवा देगा। इससे देश की बदनामी होगी, इससे राष्ट्र की बदनामी होगी, इससे सैन्य बल की बदनामी होगी। तो इसलिए सैनिक में भी जब भी सेना में भर्ती हुआ करते हैं तो सेना में भर्ती होने के बाद भी सतत कुछ समय में उनकी परीक्षाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं है, ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। कभी कभी देखना बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, वहाँ भी 3-3, 4-4 महीने में ट्रेनिंग दी जाती है। संघों में भी जो साधु रहते हैं, साधुओं को बार बार संबोधन दिया जाता है, स्वाध्याय 4-4 बार करते हैं
कि कहीं ये साधु बिसर ना जाए, कहीं ये साधु मार्ग को छोड़ ना दे। सैनिक बल में भी 6-6 महीने में सैनिकों को परीक्षण किया जाता है, और जो सैनिक देखा जाता है कि जो सैनिक में शक्ति नहीं है उसको बॉर्डर पे लड़ने नहीं भेजते, उस सैनिक के लिए बिल्कुल निषेध कर दिया जाता है। यहाँ जो आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि जो विषय है फलहीन साधु, अर्थात वो कौन साधु जिसको फल के हीनता उसको मिलेगी। देखिए हाथ जोड़े। सुहडो सुरत वीणा महिला सोहग रही परी सोहा वैरग नाण संजम हीणा खवड़ाण किम बिल्ब हंते। आचार्य महाराज छपड़ा उन छपक को समझा रहे हैं। छपक से यहाँ पे क्या ग्रहण करना है? एक छपक कौन? जिन्होंने अंत समय में समाधि मरण करने के इच्छुक हैं, वे छपक जो संस्थारूढ़ हो गए। और एक छपक कौन? अर्थात वे सामान्य मुनि जो वर्तमान में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन छपकों की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? सुहडो सुरत बिना। कल भी मैंने कुछ विशेषण दिए थे। भक्ति बिना विनय, स्नेह बिना महिलाओं का रोना और वैराग्य बिना त्याग, ये कोई भी फल नहीं देता। उसी को आगे आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, सुहडो सुरत बिना, अर्थात मान लो कोई सुभट है, युद्ध करने गया है और सूरता नहीं है उसके अंदर, हार जाएगा। आज एक घोड़े को अभ्यास कराया कि घोड़ा चलाना सीखो, और घोड़सवार को भी अभ्यास कराया कि घोड़े पे आपको कैसे संभालना है, कैसे तलवार चलाना है, कहीं शत्रु सेना यदि आपके ऊपर वार कर दे आपको कैसे बचना है। उसको भाला पकड़ाया जाता है कि यदि आपके ऊपर कोई चाकू भी मार दे तो कैसे आपको अपने आप की रक्षा करना है। ऐसे साधुओं को भी सिखाया जाता है। जब दीक्षाएं होती हैं, अभी जैसे अपने यहाँ सबने पढ़ा होगा, कल जैसे कल 25 तारीख को भी, कल 25 ही है ना, कल एक भैया जी आएंगे, सूरवीर योद्धा, 4 योद्धा हमारे पास आएंगे 1 तारीख को, जिनकी दीक्षाएं आचार्य महाराज के स्वयं कर कमलों से 6 नवंबर को रायपुर में होने जा रही, छत्तीसगढ़ में। तो ये सब योद्धा हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक घुड़सवार को सिखाया या एक घोड़े को शिक्षा दी कि युद्ध में तुम्हें ऐसे लड़ना है, और कहीं वो घोड़ा युद्ध करने के बीच में पसर गया तो पूरा सेना युद्ध हार जाएगी। आज देखो अच्छे अच्छे बलवान, रावण के पास कम बलवान था क्या? वो लक्ष्मण जी ने गिरा दिया। क्यों? सुभट रावण भी था और सुभट लक्ष्मण भी थे, परंतु शूरवीरता चाहिए। आज उदाहरण देखते हैं अपन, हरिवंश पुराण पढ़ो आप। कृष्ण जी ने कंस जैसे महान महान लोगों को गिरा दिया, अभिमन्यु ने कितने सारे योद्धाओं को गिरा दिया, स्वयं एक हनुमान जी जो कि सीधा लंका में पहुंच गए। ये किसके कारण? शूरवीरता के कारण। जैसे पुत्तूलाल जी में शूरवीरता नहीं होती, इतने बड़े घर नहीं चला पाते। सुभट को शूरवीर होना बहुत आवश्यक है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा न्याय शास्त्र में ले चलता हूँ, बड़े ध्यान से अपने को विषय को सुनना है। 2 प्रकार के व्याख्यान होता है, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। हर किसी में हर प्रकार की योग्यता नहीं होती। सादृश्य अस्तित्व से देखेंगे तो मनुष्य 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 सब मनुष्य हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं संग्रह नए से ग्रहण करें मनुष्य। इसके भेद करेंगे तो ठीक है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, भेद कर दिया। या फिर ये जैन है, या फिर जैनों में भी कर दो, ये परवार है, ये गोलगार है, ये खंडलवाल है, ये चौधरी है, ये पंचरतन है, आदि आदि। इनमें भी यदि भेद कर दें तो फिर ये इस घर के हैं, ये इस घर के, इनका नाम ये, इनका नाम ये, इनका नाम ये है, भेद करते जा रहे हैं। इन 10 में से भी भेद करें, ये स्फूर्ति वाले हैं,
ये आलसी हैं, ये प्रमादी हैं, ये क्रोधी हैं, ये मानी हैं, ये लोभी हैं, ये मायावी है। अब उदाहरण देखते जाना, क्रोधी में भी भेद करें, ये कम क्रोधी हैं, ये तीव्र क्रोधी हैं, ये तारतम्यता इनकी घटती बढ़ती जा रही है। तो व्यवहार न्याय क्या करता है, जब तक भेद होता है तब तक ये व्यवहार न्याय भेद करता जाता है। सादृश्य अस्तित्व से देखेंगे तो प्रत्येक प्राणी जीव है, स्वरूप अस्तित्व से देखेंगे तो सबके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। आज देखते हैं, जब होटलों में भी अपन अनेक अनेक उदाहरण देखते जा रहे हैं ताकि बात समझ में आ जाए। होटलों में भी देखते हैं अनेक अनेक प्रकार के रसोइये होते हैं बनाने वाले। घर में भी देखते हैं, एक घर में 3 महिलाएं रहती हैं, 4 महिलाएं रहती हैं, देवरानी जेठानी बहुएं। हर किसी को चूल्हे के पास जाने की अनुमति नहीं होती। जब कभी मेहमान आते हैं, हर किसी को नहीं बैठते कि भैया आप ये सामग्री बना लो। जिसका हाथ अच्छा होता है उसको बैठा जाता है कि आज देखो फलाना मेहमान आ रहे हैं और आज आपको सामग्री तैयार करना है। किसी से गुलाब जामुन अच्छे बनते हैं, किसी से रोटी अच्छी बनती है, किसी से पूड़ी अच्छी बनती है, किसी से कुछ अच्छा बनता है। ऐसे ही जो सैन्य बल होता है, उस सैन्य बल में भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। या जैसे अभी देखो क्रिकेट मैच चल रहा है ना टीवियों पे, उसमें खिलाड़ी क्या एक ही जगह खड़े हैं क्या निकेश भाई? क्यों? 11 खिलाड़ी होते हैं ना, एक ही जगह खड़े हैं क्या? सबको अलग अलग क्यों खड़ा नहीं किया? अब माना कि जिसको उधर खड़ा किया है बाउंड्री पे, अब वो रोने लगे, नहीं नहीं हमें तो सामने लाओ, हमें तो विकेट के पीछे खड़ा होना है, हमें नहीं बाउंड्री पे नहीं खड़े होंगे। तुम्हें पकड़ना आता है जो तुम्हें विकेट के पीछे खड़ा करे, और बॉल आएगी तुम्हारा मुंह टूट जाएगा और भारतीय टीम की हंसी होगी। तो हर किसी को खड़ा नहीं किया जाता, देख के खड़ा किया जाता है, अभ्यास कराया जाता है कि अच्छा ये उस गेंद को अच्छी तरह पकड़ लेगा। चाहे गेंद दाएं जाएगी तो ये कूद के पकड़ लेगा, ऊपर होगी तो पकड़ लेगा, बाएं जाएगी तो पकड़ लेगा। अच्छा, कुछ टीम में भी जो ऐसे सामान्य लोग होते हैं, इनको कहीं बीच में खड़ा कर देते हैं कि कहीं यदि बाल छूट जाए, तुम नहीं पकड़ पाओ तो पीछे वाला उस गेंद को पकड़ के और अपनी टीम की रक्षा कर लेगा, उस टीम की जान बचा लेगा। ऐसे ही क्या होता है, संघों में भी सब व्यवस्थाएं रहती हैं, साधुओं की व्यवस्थाएं रहती हैं। पहले अभ्यास कराया जाता है। हम लोग भी जब दीक्षा हम लोगों की हुई तो आचार्य महाराज ने हम लोगों को कैसे आहार करना है, हम कोई दीक्षा के बाद पहली बार ऐसे नहीं निकले। संघों में आचार्य महाराज के समक्ष उन्होंने सारे अभ्यास कराए कि तुम कैसे निकलोगे, चलो चल के बताओ। कैसे पिछी कमंडल लेके बैठोगे, बैठ के बताओ। कैसे खड़े होके आहार लोगे, लेके बताओ। कैसे आशीर्वाद दोगे, दे के बताओ। जब पूरा अभ्यास करा दिया, अब मैदान में उतरो। यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि यदि मैदान में तुम उतर भी गए, सुभट हो पर शूरता नहीं है, तो फल को फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ तो देखो ना, साधु को कैसा जीवन रहता है भाई, सीधी बात है। कभी 5 घंटे में 7 किलोमीटर, 1 घंटे में 7 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, कभी 1 घंटे में 2 किलोमीटर भी चलना पड़ता है, दोनों कला। अब मान लो कहीं व्यवस्था नहीं है चौके की और आहार की व्यवस्था मान लो पास में ही है। अभी जब मेहवा प्रवेश हुआ था तो आहार किए थे, कितने चले थे सुबह? 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, क्योंकि वहीं पे अपना आहार हुआ था। बेली हिनौती था ना, हाँ बेली में आहार हुआ था। तो ऐसे कभी कभी बहुत हो जाता है। अच्छा, कभी जैसे पानी गिर रहा है तो पानी तेज है तो ये चले, कभी ठंड का मौसम होता है तो ये चले। मतलब आचार्य महाराज के साथ में रहकर उन्होंने इतना सारा अभ्यास, और हम लोग जितने साधु थे ना, हम लोगों ने कभी आचार्य महाराज से कुछ भी नहीं कहा। ये कहलाती शूरवीरता। मतलब आचार्य महाराज यदि आगे चल रहे हैं, उनने बोल दिया आज अपने को साधुओं 25 किलोमीटर चलना है, जी आचार्य श्री, आज साधुओं अपने को शाम को मात्र 5 किलोमीटर चलेंगे। कोई ये नहीं बोलता है 5 अच्छे आर हुए, थोड़ा ज़्यादा चलाओ।
ये सब नहीं है। जी हाँ, आपने कहा 5, व्यवस्था आपकी, आप कहेंगे 20, व्यवस्था आपकी, आप आगे हम आपके पीछे चल रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कुन स्वामी कि यदि सुभड़ शूरवीर नहीं होगा, शूरता उसके पास नहीं होगी, तो वो युद्ध में हार जाएगा। आज देखो ना, अभी कुछ दिन पहले की बात होगी, आपको याद होगा, एक महाराज थे, कौन से मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो मतलब उनसे इंटरव्यू लिया बाद में, तो उन्होंने बोला कि मुझे संग में जेल जैसा लगता है, जेल जैसा मुझे लगता था, इसलिए मैं निकल गया। दुनिया तो घर को जेल समझ के और वो स्वतंत्रता का जीवन, साधना का जीवन जीना चाह रहा है, और एक साधु के मुख से ऐसी बात निकल रही है कि मुझे जेल जैसा लगता था, इसलिए मैं घर चला गया। तो घर क्या है? चिड़िया का घोंसला है कि वहाँ पे बैठ के उड़ते रहोगे? बल्कि घर तो दूसरी जेल है, वो तो और बड़ी जेल है। तो देखो ना, आज हम देखते हैं ना, कितने सारे गृहस्थ आते, कितने सारे गृहस्थ आते, महाराज जी व्यापार में हानि, महाराज जी स्वास्थ्य में हानि, महाराज जी कहीं बेटे को परेशानी, कहीं बेटी की शादी नहीं हो रही। आज इतनी सारी समस्याएं ग्रस्त जीवन में हैं। अभी देखो ना, सुबह ही हमारी जंगल में चर्चा चल रही थी कि वहाँ पन्ना में एक बांध बन रहा है, तो प्रतिदिन हजार 3-3, 4-4 हजार लोग वहाँ पे जाके मिट्टी छान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हीरा कम से कम मिल जाए। तो आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता। अपने यहाँ के ही लोग देखो ना, अपने यहाँ के बिंटू के भाई वगैरह पैसा कमाने के लिए कहाँ हैं? गुड़गांव गए। अपने यहाँ के बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए बाहर हैं, कोई इंदौर में है, कोई भोपाल में है, कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए हैं। तो व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और सबसे अच्छा, आज वर्तमान का जीवन यदि सुखमय जीवन है, उसका नाम है कुछ नहीं करना। अब प्रत्येक प्राणी बोलता है, क्या कहता है? मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरपामति स्वाहा, मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति चाहिए है, कार्य चाहिए, कारणों की पूर्ति तो करो भाई, मत कहने भर से होगा क्या। सिद्ध को अपन कहते हैं कि यह कृत हो गए। क्या कहते हैं? कृत हो गए, मतलब अब जिनको कुछ भी करना शेष नहीं है। अब जो कृत हो गए, यदि उनका अनुसरण हमको करना है, उनके जैसा हमको बनना है, तो आज हमको भी कृत होना पड़ेगा। चलो, कोई मुझसे नियम ले रहा है अरविंद भाई कि हफ्ते में एक दिन भर ऐसे बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के। अरे तुम ऐसे बैठ जाना, हाँ ऐसे बैठ जाना, कोई बात, कुर्सी पे बैठ जाना, दिन भर कुछ नहीं करेंगे। सोचो, मतलब ठीक है, मुझे मालूम है गृहस्थी चलाना है, दुकान चलाना है, पर ये मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अभी आज मैं यदि बोल दूँ ना प्रवचन सभा में बिल्कुल सीधे बैठना, तो देखना तुम या तो हाथ हिलाओगे, या उंगलियां चटकाओगे, या कमर सीधी करोगे, कमर टेढ़ी करोगे, कहीं मुंडी हिलाओगे, नहीं बैठ सकते। हाँ, पवन मार साहब बैठ सकते बिल्कुल एक मुद्रा में, लेकिन इनमें वो कला है, इन्होंने अभ्यास किया है, बाकी किसी में कला नहीं। तो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं करना बहुत कठिन है। चलो करना तो छोड़ो, स्थिर बैठना बहुत कठिन है। अब विचार करो, आज हम अपने आप को कह देते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। अरे इनकी याद तो करो, बाहुबली की याद तो करो, आदिनाथ स्वामी की याद तो करो, पांडवों की याद तो करो। तुम्हें तो कोई एक सुई चुभाने भी नहीं आ रहा, इनके ऊपर तो आभूषण पहना दिए, सिगड़ियाँ रख दी, स्यालियाँ खा रही हैं, व्याघ्नियाँ खा रही हैं, उपसर्ग कर रहे हैं, कहीं ओले बरसा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं हिल रहे। ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं शूरवीरता। और अपन के पास कुछ भी नहीं है। आज कोई अपने ऊपर एक पत्थर भी नहीं फेंक रहा, और फिर भी अपने अंदर शूरवीरता नहीं आ रही। विचारणीय विषय है।
या कुन स्वामी वही कह रहे हैं कि यदि सूरता नहीं है तो सूरता के बिना सुभट कोई काम का नहीं है। दूसरा विशेषण यहाँ पे आचार्य महाराज दे रहे हैं, सौभाग्य बिना स्त्री की शोभा। वास्तव में वही स्त्री सौभाग्यवती जिसका पति भी हो, जिसका पिता भी हो, जिसका बेटा भी हो, कहीं कोई भी खत्म हो जाए, क्योंकि स्त्री के देखें 3 ही रक्षक कहलाते हैं, पिता, पति और पुत्र। इसलिए जितने पुत्र हैं वो बड़े, उनको तो बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पत्नी आ गई और पत्नी के राग में कहीं अपनी माँ को छोड़ दिया, बहुत बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और जितनी पत्नियाँ हैं, खासकर जितनी युवा कन्याएं जो मुझे सुन रही हैं या जब कभी सुने, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि कभी भी ससुराल जाओ शादी के बाद, या तो ऐसे घरों में जाना नहीं, आरिका बनो, धर्म ध्यान करो, अपना आनंद का जीवन जियो, पर ऐसे घरों में किंचित भी मत जाना जहाँ पे जाकर कहीं पता चला कि तुम उस घर में गई, द्विकुल विकासनी नाम रखा था कि 2 कुल को विकास करना है, और वहाँ पे जाके पता चला जिस माता पिता का लड़का था उसको चुरा के कहीं और चली गई। अब बेचारे वो बूढ़े माता पिता क्या करेंगे, विचारणीय विषय है। मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को माता पिता बड़ा कर रहे हैं, वो बड़े होने के बाद अपने बचपन की याद अवश्य रखें। आज देख रहे हैं ना, बहुत से ऐसी, इससे सारे देश में इतने सारे बहुत सी व्याख्यान, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि कन्याएं शादियां कर लेती हैं और शादी करने के बाद उनको अपना अलग से परिवार चाहिए। बम्बई चलो, दिल्ली चलो, इंदौर चलो, भोपाल चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। अरे जब नहीं रहना तो आई क्यों थी, और जब आ ही गई हैं तो सीधी सीधी बात है, दुनिया को क्यों बदलते हो, क्षेत्र को क्यों बदलते हो, अपने भावों को बदल लो ना। ये प्राणी की बहुत बड़ी भूल है। अब मान लो महवा में कोई रह रहा है, मैं एक बात के लिए बोलता हूँ, अब महवा निवासी सोचे कि अरे बहुत बेकार गांव है, हमें महवा में नहीं रहने, हमें दिल्ली ले चलो। तो दिल्ली का अच्छा गांव है क्या, कभी रह के देखा है वहाँ पे? मैं उनसे पूछूं, जो लोग ऐसी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते, बड़ी बड़ी कामनाएं रखते ना, हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे फिल्म स्टार हो, मॉल हो, ये हो वो हो, खाने पीने की जगह हो, कभी वहाँ रह के देखा है? यहाँ यदि 500 रुपये में काम चल रहा है, ध्यान रखना, तो कम से कम 5000 रुपये चाहिए हैं। वो कौन कमाएगा? इतना आसान नहीं है। और क्षेत्र को क्यों बदलना, सीधा सीधा भाव बदल दो ना। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। जब आज ऐसा लग रहा है कि इस स्त्री ने आज एक घर को उजाड़ दिया, तो पता नहीं ये पूर्व में कितने घरों को उजाड़ के आई होगी। इसमें बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में ये भी ग्रंथों को भी समझते जाएं अपन, और व्यवहार में भी मेरी बातों को समझते जाएं कि या तो कन्याएं शादियां करना नहीं, और यदि शादियां करना तो जिस घर में सेट हो गई, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, खासकर ये भौतिक स्त्रियों लड़कियों की भाषा में, जिस घर में एक बार चली गई उस घर के बाहर निकलने का प्रयास किंचित भी मत करना। ये तो द्विकुल नाशनी नाम कहलाएगा कि 2 कुल का नाश कर दिया इसने। देखो, सब किसको नहीं पता कि 2 सिक्के जब मिलेंगे तो आवाज आएगी, ये किसको नहीं पता। मुझे ऐसा कोई पति पत्नी बताए तो आज तक जिनका कभी झगड़ा नहीं हुआ है, कोई महवा में, उसका सम्मान मैं यहाँ कराना चाहता हूँ अपने सामने। है कोई महवा में? महवा में क्या, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा। स्वाभाविक है, भूलना सीखो। जो भूलना नहीं सीख पाते वो स्वयं का भी हिरास करते हैं, घर का भी हिरास करते हैं, समाज का भी हिरास करते हैं, और ना जाने किस किस का हिरास करते हैं। भूलना सीखो भाई, अपने आप को देखो। एक जीव इस शरीर में आ गया, एक संक्षिप्त दृष्टांत बता रहा हूं मैं। अब उस शरीर को चाहे थोड़ा हो चाहे कुछ भी हो, आत्मा कभी भाग के दूसरे शरीर में नहीं जाती।
जब तक उसका आयु कर्म पूर्ण ना हो जाए। विचारणीय विषय। पवन डॉक्टर, समझ में आ रही कि नहीं बात मेरी? बहुत शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा ऐसा कठिन शब्द बोलता भी नहीं कि समझ में ना आए। उद्देश्य मेरा रहता है प्रवचन देने का कि व्यक्ति को सामने बात समझ में आ जाए कुल मिला के। अभी बड़े बड़े शब्द, शास्त्रीय शब्द बोलूँगा ना तो हो सकता है कि कहीं ऊपर से निकल जाए। पहले हम व्यवहार में तो जीना सीख लें। अभी अध्यात्म तो बहुत पता नहीं कहाँ की बात है। अभी तो हमने पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। तो कह रहे हैं जैसे इस शरीर को कुछ भी हो जाए, थोड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आत्मा कहीं भागती नहीं है। पर विचार करो, इतने बड़े बड़े रोग हो जाए फिर भी नहीं भागती, और घर में कोई दो शब्द कह दे, चलो यहाँ से, हमें नहीं रहना, यहाँ पे हम नहीं रह सकते, हमें ले चलो, कहीं और मकान बनाओ। हाँ, तेरे ससुराल से तेरे पिताजी ने 2 करोड़ रुपए दिए थे मकान बनाने के लिए। विचार नहीं विषय है। कहीं और भी मकान बनाओगे, महवा छोड़ के कहीं और भी जाओगे तो वहाँ भी तो लोग रहेंगे। जब आज अपन अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहे हैं तो वहाँ जाके पता चल, फिर वहाँ उन लोग से लड़ोगे और हंसी होगी। ये जितने बच्चे भी बाहर जा रहे हैं जो अपने समाज के, अपने यहाँ के लोग, इन बच्चों को भी बिल्कुल साफ साफ बोल के भेजना कि देखो बेटा, बाहर पढ़ने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ, परंतु पढ़ने के बाद जिस संस्था में गए हो उस संस्था का नाम मत डुबाना, बस शूरवीर बन के रहना। तो यहाँ आचार्य महाराज वही समझा रहे हैं कि जैसे सौभाग्यवती, सौभाग्य से रहित महिला का जिस प्रकार होता है, और अंत में क्या कह रहे हैं, वैराग्य नाण संयम, वैराग्य ज्ञान संयम के बिना छपक। अब माना मुनि है, अब मुनि कहीं रागी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, संजलन कषाय है, कुछ देर के लिए परिणाम उथल पुथल हो जाते हैं। कोई आज के समय में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आज के समय में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, किसी प्रकार कोई भी आश्चर्य नहीं है। ये पंचम काल है, और इस पंचम काल में भावों की दशा बड़ी विचित्र है। परंतु मैं तो उन साधुओं को तो अपने हाथ जोड़ जोड़ के 50 बार नमस्कार करो जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद आज 50-50, 60-60 साल हो गए, फिर भी इतने शरीर में रोग हुए, मानसिक तनाव हुआ, कुछ भी हुआ, पर इन साधुओं ने कभी भी घर जाने की बात नहीं करी। ठीक है, मैं ये भी समझ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे गुरु भाई दिगंबर मुनि भी हुए जिन्होंने कुछ, उनके शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बात हो गई, तो गुरु आज्ञा से उन्होंने पुनः अपना दीक्षा छोड़ के पुनः दीक्षा धारण करी। हमारे समय से विशल भारती जी महाराज हैं, विश्रांत सागर जी महाराज हैं, अपने पास के ही हैं, कुंवरपुर के, और भी बहुत सारे ऐसे दिगंबर मुनि हैं जिन्होंने पुनः दीक्षाएं धारण की, परंतु भली रोग हो गया पर शूरवीरता नहीं गई। आज श्रावक को भी देखो ना, श्रावक भी ऐसा, ये मात्र मुनिराजों के ऊपर लगाते मत जाना, श्रावक अपने आप में भी लगाते जाना कि मन नहीं करता पूजा करने का, मन नहीं करता अभिषेक करने का। इतनी उत्साह शक्ति में कमजोरी क्यों आ रही है? नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि कुछ इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो चलो भगवान को छोड़ दिया। अरे भगवान किसी को देते लेते नहीं है। कभी किसी ने दिया? चंदा प्रभु ने कभी आशीर्वाद दिया है किसी को ऐसे हाथ उठा के? नहीं देते। कभी कुछ पैसे वैसे मांगने आए हो 2, 5, 10 हज़ार रुपये कि कुछ कमी है तो मुझे दे दो, उनके पास रखी हो कोई पेटी वेटी, कहीं गुल्लक से निकाल के दे दिया, लो बेटा ले जाओ, नहीं देते। ये हमारी एक धारणा हो जाती, मिथ्या धारणा। अब माना कोई गया, किसी की पत्नी गर्भवती है, माना वो भगवान के पास गए, हे भगवान पुत्र पैदा कर देना। अब भगवान की ऐसी कोई शक्ति तो नहीं कि भगवान गर्भ में लड़के को लड़की को लड़की कर देंगे या लड़की को लड़का कर देंगे। अरे जो जिसकी जैसी प्रक्रिया होगी वैसा तो होगा। अब मानो कहीं पुत्र पैदा नहीं हुआ या किसी को पुत्री चाहिए थी, पुत्री पैदा नहीं हुई, अब वो बोला अरे अब हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, इतनी मेहनत की हमने, 9 महीने से पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं हुआ, क्या मतलब? तो ऐसा नहीं, व्यक्ति को स्वयं के कर्म से ही सब कुछ मिलता है। यहाँ आचार्य महाराज वही समझा रहे हैं कि वैराग्य से तात्पर्य ग्रहण करना है संसार,
शरीर और भोगों से निवृत्ति का नाम वैराग्य कहा जाता है। बहुत से श्रावक पूछते थे, महाराज जी वैराग क्या होता है, हमें क्यों नहीं आ रहा? तो जब तक संसार में रह के संसार की असारता समझ में नहीं आएगी, शरीर में रहकर शरीर की असारता समझ में नहीं आएगी। अब देखो ना, किसी को रोग हो जाए तो ये मन में भाव विकृत हो गए, अरे रोग, ये शरीर का तो नाम ही है ना, ये तो रोगों का घर ही है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको साल भर से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ, हर किसी को कुछ ना कुछ होता ही है। कमर तो दुखी होगी कम से कम उसकी, उसके पैर तो दुखी होंगे उसके कम से कम, उसका सिर तो दुखा ही होगा कम से कम। जब ये शरीर का, ये जो शरीर है रोगों का जब घर है, हमें मालूम ही है, तो चिंता किस बात की? तो यहां वही कह रहे हैं, वैराग्य शरीर से निवृत्त हो, शरीर से वैराग्य होना चाहिए। मात्र घर से ही वैराग नहीं, शरीर से भी व्यक्ति को वैराग होना चाहिए। नहीं तो एक छोटा सा दृष्टांत था ना, वो एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, उसको ग्रहण करते आगे चल लेते हैं। एक गुरुजी ने एक शिष्य को कहा कि बेटा जाओ जरा देख के आना, इस संसार में सबसे अशुद्ध चीज क्या है। वो देखने गया सब जगह, गांव के बाहर गया, यहाँ वहाँ गया, उसको कोई बुरी चीज़ दिखी नहीं रही थी। फिर वो एक गांव के बाहर खड़े होकर सोच रहा था कि बुरी चीज़ क्या है क्या है क्या है। तो पुरुष का मल वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो वो क्या कहता है, अच्छा सबसे बुरी चीज़ इस संसार में ये मल है। तो मल ने ये बात सुन ली, बोले क्यों रे, तू मुझे बुरा कहता है? ये हालत किसके कारण हुई तुझे मालूम है? मैं सेव फल की पर्याय में था, ठेले पे मेरा मालिक मुझे बार बार पोंछा करता था, पानी डाला करता था, अच्छी अच्छी सेठानियाँ मुझे ऐसे हाथ में उठा के गोल गोल घुमाया करती थी, मुझे देखा करती थी। परंतु हे पुरुष, जब से ये सेवफल का संसर्ग तेरे शरीर से हुआ, तब से मेरी ये हालत हो गई। अब बता सबसे बुरा इस संसार में क्या है? तो वो समझ गया कि वास्तव में मेरे शरीर से बुरा इस संसार में कोई भी नहीं है। पहुंचता है गुरुजी के पास, गुरुजी पूछते हैं बेटा क्या हुआ, उत्तर ले आए? बोले हाँ गुरुजी, मैं समझ गया हूँ, इस शरीर से बुरा इस संसार में कोई नहीं है। तो बोले वैराग किससे हुआ है, घर वालों से कि शरीर से? बोले गुरुजी शरीर से वैराग हो चुका और आत्मदृष्टि रखने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। वास्तव में जो आत्मदृष्टि रखने के लिए साधु बनता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं रहती। कोई गाली भी दे जाए, कोई अशुभ शब्द भी कह जाए, कोई डंडे भी मार दे, वो सहन करता है। कल मैंने महावीर कीर्ति जी का उदाहरण दिया था परसों, शाम में भाव धन रखते हैं, ये कहलाते हैं दिगंबर मुनि, मुनिचर्या। हालांकि ये तो ऐसा है, पुनः बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सबके स्वरूप एक से हों, परंतु ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जैसे बन नहीं सकते। आज बताओ, आज पुलिस में भर्ती होती कि नहीं होती? कि मात्र जो पुराने पुलिस थे बस वही थे, अब कोई भी नहीं, ऐसा पुलिस वाला नहीं है। आज वर्तमान में अनंतानंत सिद्ध हो गए, पर आज भी साधना करके सिद्ध बन सकते कि नहीं? जब समय काल आएगा तो बन सकते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, वैराग्य ज्ञान, आपको हित अहित का विवेक हो, और संयम षटकाय जीवों की रक्षा और मन को वश करना। दो प्रकार के संयम की यहाँ पे व्याख्यान दिया है। वैराग ज्ञान संयम के बिना छपक। अब पुनः ये दृष्टांत और दृष्टांत दे रहे हैं। पहले दृष्टांत दिया, शूरता के बिना सुभट, शूरता नहीं है तो सुभट कोई काम का नहीं है। सौभाग्य के बिना स्त्री, यदि स्त्री का सौभाग्य नहीं है तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होती। और वैराग्य ज्ञान संयम के बिना छपक कुछ भी, क्या लिखा आचार्य महाराज ने, फलकड़ा किम भी लबंते फलम, अर्थात वो कुछ भी निर्दोष उत्तम फल को नहीं पाते। आज भी आप देखो ना, अभी 15-15 साल 16-16 साल
20-20 साल अभी भी देखना ना, जो दीक्षार्थी आने वाले हैं अभी, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल के भी दीक्षार्थी उसमें होंगे, आराम से होंगे। उनकी उम्र स्वयं देखना आप, और उन दीक्षार्थियों को देख के उस समय ये विचार करना कि मुझे इतने साल हो गए और मेरे मन में वैराग के भाव नहीं आ रहे। मुझे इतने साल हो गए, मुझे राग की रंगरलियाँ इतनी लुभा रही हैं, तो बड़ा कौन है, मैं कि वो? मत इतना निर्णय करना, जब भी गोद भराई होगी भैया जी लोगों के, अभी वो लोग आएंगे, बस इतना निर्णय कर लेना कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तब अपने आप बोध होगा कि वास्तव में ये उम्र से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के भाव उसको बड़ा छोटा कर देते हैं। और यदि अपने भावों को बड़ा किया, अपने भावों को संभाल के रखा, तो अवश्य जीव रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की, तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की। सभी लोग अपने स्थान